तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस के बारे में दो बातें हमको समझनी है। सबसे पहले इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आप ये मानिए कि एक लेबर है, वो काम करता है 10 आवर्स और उसको हम पे करते हैं 10 आवर्स। इस काम में कोई दिक्कत है क्या? 10 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे हम उसको पे कर रहे हैं, इस बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम सब जायज बात है। 10 घंटे काम किया, 10 घंटे के पैसे ले गया, ठीक है। एक दूसरा लेबर है, लेबर 1। ये है लेबर 2। काम तो करता है 8 आवर्स और पेमेंट लेता है ये 10 आवर्स की। अब ये काम कर रहा है 10 घंटे, पेमेंट ले रहा है 10 घंटे की, और ये काम कर रहा है 8 आवर्स और पेमेंट ले रहा है कितनी? 10 आवर्स की। तो बोलो कोई दिक्कत है क्या? सारी दिक्कत है। पहला केस कोई और है, दूसरा केस कोई और है। इसको बोलते हैं विदाउट आइडल टाइम। इसको बोलते हैं विद आइडल टाइम। विद आइडल टाइम और विदाउट आइडल टाइम क्या है? जब मजदूर को खाली बैठने के पैसे भी दिए जाते हैं तो उसे बोलते हैं विद आइडल टाइम, और जब खाली बैठने के पैसे नहीं दिए जाते उसे बोलते हैं विदाउट आइडल टाइम। तो ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है हमारा लेबर वेरिएंस। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। आपने वही अपना फॉर्मेट ड्रॉ करने का जैसा हम उसमें किया करते थे। चैट बॉक्स में क्या मैसेज है? सर आवाज नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही है क्या आवाज? एक बार बताइए जरा मुझे। आ रही है सर। शायद तानिया तुमको उसमें प्रॉब्लम होगी। तानिया शायद तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। L1, L2, L3, L4, जैसे वहां M का था, मटेरियल में M यूज होता था एब्रिविएशन, यहाँ क्या यूज हो रहा है? L। नोट करते रहो साथ साथ, ठीक है। क्या लिखते थे हम? SR, SR, SR और AR। अब यहाँ क्या करेंगे? SR की जगह SP लिखते थे ना, SP। अब SP की जगह यहाँ क्या यूज हो जाएगा? SR। जैसे मटेरियल का प्राइस होता है, लेबर का रेट होता है, घंटे का रेट, इतने घंटे का इतने मिलेगा, तो यहाँ क्या यूज होगा? SR, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट और कौन सा रेट? एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट। और यहाँ पे क्या करते थे हम? SQAO। यहाँ क्या करेंगे? SHAO। अभी इसका फुल फॉर्म सबका बताएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम? रिवाइज स्टैंडर्ड R। यहाँ क्या लिखेंगे? एक्चुअल R। और यहाँ क्या लिखेंगे? एक्चुअल R। ठीक है जी। वैसे ही सेम प्रोसीजर अपना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा जी? L1 माइनस L4। ऐसे ही अपना यहाँ से भी कुछ कैलकुलेट होता था, यहाँ से भी कुछ कैलकुलेट होता था, यहाँ से भी कुछ कैलकुलेट होता था, और यहाँ से भी कुछ कैलकुलेट होता था। यहाँ से हम कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करते थे? 3 - 4। कोई बताएगा? कोई बताएगा? प्राइस करते थे। अब यहाँ प्राइस की जगह क्या हो चुका है? रेट। तो यहाँ से क्या निकलेगा? रेट वेरिएंस। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालते थे? यहाँ से यील्ड। यील्ड बोले तो कितना आउटपुट बनाया उसने। यहाँ से क्या निकालते थे हम? मिक्स। मिक्स। यहाँ से क्या निकालते थे हम? यूजेज। यूसेज। अब यूजेज तो हम लिख नहीं सकते यहाँ। अब यूजेज की जगह क्या लिखते हैं?
कि लेबर को यूज करोगे तो अच्छा लगेगा कि हम इसे लिख रहे हैं लेबर यूजेज वेरिएंस। क्या लिखना चाहिए था यूजेज की जगह? हमें लिखना चाहिए था लेबर यूजेज की जगह लेबर एफिशिएंसी। बात वही है, सारी घुमा फिरा करके सारी की सारी बातें वही निकलेंगी जब आप देखेंगे। तो आप कहेंगे यार नाम बदल दिए, बात तो वही है। आइए हल्को इधर थोड़ा सा इसका चार्ट बना लेता हूँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसके कितने पार्ट? 2 पार्ट। पहला पार्ट रेट वेरिएंस, दूसरा पार्ट एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी के कितने पार्ट? 2। कौन कौन सा? एक तो मिक्स और दूसरा कौन सा? यील्ड। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या आपको? सबके एब्रिविएशन फुल फॉर्म में लिख दूं? एसआर का मतलब स्टैंडर्ड रेट, SHAO का मतलब स्टैंडर्ड R फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है जी। और RSH का मतलब क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड। पहले क्या लिखते थे हम? क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब यहाँ क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा? R, घंटे। कितने घंटे काम ले रहे हैं लेबर से। AR का मतलब क्या है? एक्चुअल रेट। और AH का मतलब क्या है? एक्चुअल R। बोलो एप्लीकेशन नोट कर लिए सभी ने? जितना मैंने कराया उतना नोट कर चुके हैं आप कि नहीं कर चुके? हाँ जी सर। ठीक है जी। बेसिक बात है, अब तक कुछ नया दिखा इसमें आपको? बस नाम पलट दिए। जी सर। नाम पलट दिए। इसके लिए पुराने टाइम में एक कहावत हुआ करती थी कि पुरानी बोतल में नई शराब। सारा का सारा कंटेंट वही है, नाम पलट दिए। ढांचा का सारा वही निकला, नाम पलट के रख दिए। आइए इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द लेबर वेरिएंसेस। कैलकुलेट द लेबर वेरिएंसेस। अब मतलब जो है इसका हम उसी तरीके से समझे कि जैसे क्वेश्चन करने के बाद लेबर के रेट दे दिए, लेबर आर पर यूनिट। कह रहा 1 घंटे का रेट कितना मिलता? सॉरी, ये है लेबर आर पर यूनिट। 1 यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते थे, लगने चाहिए थे, और लिए किसने उसने एक्चुअल में? 9 घंटे। 1 यूनिट को बनाने में लगने कितने चाहिए थे? 8 घंटे। लिए कितने उसने? 9 घंटे। और रेट क्या है लेबर का? स्टैंडर्ड था 5 रुपए और एक्चुअल कितना है? 6 रुपए। आउटपुट कितना बनाया उसने? 2500। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। L1, इसको आप दूसरे मेथड से भी करते हैं, अपना कर सकते हैं, लेकिन अपना वही बनाया L2, L3 और L4। जब क्या आप रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख सकते हैं? आप SR 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 और AR इनटू SQ की जगह SHAO इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब होती है? कौन बता सकता है जब अपने सर से? जब सब एक से ज्यादा मटेरियल होता है। बहुत ही बढ़िया। मतलब वो जब तो एक मटेरियल से वाले होते ज्यादा हैं। मटेरियल या एक से ज्यादा वर्कर काम करने वाले होते हैं। जब एक से ज्यादा वर्कर काम करने वाले ना हो, क्वेश्चन में एक ही बंदे का डेटा हो, तो RSQ का होगा निल। और जब RSQ निल होगा तो किसी चीज की मल्टीप्लाई जब निल से करते हैं तो क्या आता है? निल। तो यानी कि ये तो नील। क्या है? निल। ऑटोमेटिकली इतनी सी बात है।
जब एक से ज्यादा वर्कर हों, जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तब हम RSQ का यूज करते हैं। अभी तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल R, और यहाँ पे भी क्या करना है, एक्चुअल R। लो जी, स्टैंडर्ड रेट क्या है इसका, ₹5। यहाँ पे क्या है, रुपीज, अब यहाँ तो लिखना ही नहीं है, ₹5। एक्चुअल रेट क्या है, ₹6। ठीक है जी। कह रहा है एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए था, 8 घंटे, हमने लिए हैं कितने, 9 घंटे। तो SQO कैसे निकलेगा, SQO कैसे निकलेगा, SQAO, SHQ की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, SHAO। फॉर्मूला वही अपना, एक्चुअल आउटपुट की जगह, एक्चुअल आउटपुट की जगह एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड इनपुट की जगह बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। अब ध्यान से देखो, बना कितना है आपका आउटपुट, 2500 केजी, 2500 यूनिट। आपने यूनिट कितनी लगाई है, आपने लगाए हैं 8 घंटे, आपको लगाने चाहिए थे, और आपको यूनिट कितनी बननी चाहिए थी, 1 यूनिट। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपके 2500 इंटू 8, 20,000 घंटे लगने चाहिए थे काम को पूरा करने में। ठीक है, एक्चुअली आपने लिए कितने हैं घंटे, 9। तो 2500 यूनिट को बनाने में लगे कितने घंटे हैं, 9। एक्चुअल R इक्वल टू 2500 यूनिट इंटू 9, कितना आ गया, 22,500। 22,500, और यहां भी कितना, 22,500। लो जी, क्या आप इससे कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं, यस सर। क्या आप इससे यूजेज निकाल सकते हैं, क्या इससे रेट निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा एनालाइज करना शुरू करते हैं, थोड़ी फिगर्स लिख दें इनकी। 20,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 लाख, और यह कितना हो जाएगा, 22,500 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,12,500, और ये कितना हो जाएगा, 22,500 इंटू 6, 1,35,000। तो डायरेक्ट जो कॉस्ट वेरिएंस आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 35, यानी कि 35 एडवर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई। 1 लाख रुपए खर्च होना चाहिए था, खर्च हुआ 1,35,000 रुपए, खर्च होना था 1 लाख रुपए, खर्च हुआ 1,35 रुपए, तो क्या आया, माइनस का 35,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 35,000 क्यों आया है फालतू। प्राइस, लेबर को रेट देना कितना चाहिए था, 5 रुपए के रेट से लेबर को रेट देना था, आपने दिया कितना, 6 रुपए। 1 रुपया तो यहाँ फालतू हो गया, 1 रुपया तो यहाँ फालतू हो गया, और कितने घंटों के लिए, 22,500 घंटों के लिए। ठीक है जी, कितना हो गया, 22,500। अब लगने थे 22 घंटे, 20,000 घंटे आपने लगाई, 22,500 घंटे, तो यानी कि आपने क्या 2,2500 घंटे फालतू नहीं लगाए, नहीं लगाए क्या, हेलो। हाँ जी सर, लगाए हैं। और क्या प्राइस दिया उनको, 6 रुपए दिया भी, तो कितना आया, 2500 इंटू 6, 15,000। 15,000 आपने इनको दिए भी या नहीं दिए, और देने कितने चाहिए थे इनको, 5। तो यहां भी आपने लॉस उठाया, 2500 इंटू 5, 12,500 का लॉस आपने यहां भी उठाया। तो आपका कितने रुपए का लॉस ही बैठ गया, 35,000 रुपए का। ये इसका मैंने आपको रीजन बताया कि कैसे 35,000 रुपए आया है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी सर, आ गई। अब दूसरा यहां समझो,
22,000 घंटे ही लिए, 22,000 घंटे ही यहाँ, लेकिन प्राइस 5 की जगह कितना हो गया 6। तो वो जो प्राइस में चेंज आया उसकी वजह से हमारा वेरिएंस, लेबर वेरिएंस कितना आ गया, माइनस का 1,12,500 माइनस का 1,35,000, कितना 22,500। वो जो 1 रुपए की गड़बड़ हुई ना, उसकी वजह से जितने घंटे उतने का ही ये फालतू आ गया। ऐसा ही यूजेज का वेरिएंस। अब यूजेज तो हम नहीं कह सकते वर्कर को, अब थोड़ी सी एक भावनाएं भी चीज होती है इंसान के अंदर कि भाई थोड़ा सा ये भी समझिए आप कि किसी यूं कहें कि मैं तुम्हें इतना यूज कर लूंगा। ऐसा तो आजकल कॉलेजेस में कहा जाता है, उसने तो हमारा यूज कर लिया, उसने तो इस तरीके से वो फ्रेंड गलत निकला। तो ये तो यूजेज किसी कोई इंसान को यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर एफिशिएंसी शब्द का यूज होता है, इसलिए ये वेरिएंस कौन सा निकला, एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर के लिए हमेशा इंसान के लिए एफिशिएंस और इनएफिशिएंट शब्द का यूज होगा। इसलिए इसने क्या कहा, तो यूज होने चाहिए थे 20,000 घंटे, यूज किए 22,000 घंटे, यानी कि 2500 घंटे फालतू यूज किए। तो ये वेरिएंस कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा जी आपका, कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा आपका? सर ये 2500 एक्स्ट्रा आएगा। 2500 एक्स्ट्रा आना चाहिए, ठीक है 2500। नहीं सर 12,500। 12,500 जी सर 5 पेपर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये है कहानी, समझ में आई बात, क्या दिक्कत है? क्लियर? जी सर पूरी तरह से क्लियर। यस सर। बोलो किस किस को प्रॉब्लम है इस पॉइंट में, किसी की कोई दिक्कत हो पूछो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आराम से देखो, 2 मिनट का टाइम है, रिकॉर्डिंग कर देते हैं हम स्विच। और जिसको पूछना है पहले क्वेश्चन में अपनी क्या कहा इसने हमसे कैलकुलेट करने को, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। कह रहा ग्रॉस वेज पेड, कह रहा पेड कितना किया 16,400, और स्टैंडर्ड आर फॉर प्रोडक्शन कह रहा है 4300 घंटे काम करना चाहिए था, और स्टैंडर्ड रेट 3 रुपए था, और एक्चुअल आर वर्क कितना करा, इतना। भाई ध्यान से सुनना, पेड कितना करा, इतना, काम कितना करा, इतना। तो क्या इससे आप एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं? हाँ जी सर निकल जाएगी। 16,400 एक्चुअल रेट डिवाइड बाय 4100 4 कितना आ रहा है, 4। 4 ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस हमारा कैसे कैलकुलेट होता था? कॉस्ट वेरिएंस की अगर बात करूं, अगर L1 की बात करूं तो क्या होता है L1 में, स्टैंडर्ड रेट इनटू SHAO माइनस का एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर वर्क। लो जी, स्टैंडर्ड रेट कितना है 3 रुपए, एक्चुअल रेट कितना है हमारा 4 रुपए। 4 रुपए। एक गलती कर दी इसने, काम कितने घंटे में करना चाहिए था 4300 घंटों में, काम कितने घंटे में किया इसने 4100 घंटों में। क्या इसने यहाँ पैसे बचा नहीं लिए? 4300 घंटों का काम 4100 घंटों में किया, तो काम पैसे नहीं बचा लिए इसने यहाँ। हाँ जी सर 200 घंटे में 4300 इंटू 3 12,900 जी सर 12,900 माइनस का 4100 इंटू 4 16,400। देख लो वेरिएंस कैसे आ रहा है माइनस में, और किस वजह से माइनस में आ रहा? रेट की वजह से। एडवर्स, ठीक है जी। अब निकालते हैं कॉस्ट वेरिएंस की जगह, अब निकालते हैं रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस कैसे निकलता था, 3 - 4, और 3 में क्या आता था ये हमारा SP माइनस AQ, SP और AP, और इनटू एक्चुअल आर वर्क और एक्चुअल आर वर्क। यहाँ पे SP कॉमन लिया जा सकता है क्या? SP कॉमन लिया जा सकता है, प्राइस की जगह हम रेट कह दें, इसे गलत लिख दिया हमने, प्राइस रेट कह देंगे इसे हम। तो स्टैंडर्ड रेट हमने कॉमन ले लिया, एक्चुअल आर
पर सर वो तो एक्चुअल रेट है ना, कॉमन कैसे लेंगे, दोनों साइड होना चाहिए ना। एक सेकंड भैया एक्चुअल एक्चुअल वर्क लेना था, वर्क लेना था, जी सॉरी सर। सॉरी R1 सॉरी सर। एक्चुअल वर्क कॉमन ले लिया हमने, और SR माइनस का AR। एक्चुअल आर वर्क कितने करा आपने, कितने घंटे काम करा, 4100 आवर्स। और रेट कितना लेना था आपका, स्टैंडर्ड रेट कितना था, 3, आपने लिया कितना, 4। आपका कितना आ जाएगा, ये वाला 4100 का आ जाएगा माइनस का एडवर्स, बोलो 4100 का एडवर्स आ जाएगा। हाँ जी सर। ये मैंने बिल्कुल ना, ये मैंने डायरेक्ट कर दिए फॉर्मूले, मेरे ख्याल से अब आपको फॉर्मूले याद हो चुके होंगे अब तक, यहाँ तक आते आते बंदा फॉर्मूले याद कर लेता है, क्योंकि इतना कर चुका होता है, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो मेरे ख्याल से तो फॉर्मूले याद हो ही जाते हैं। अब आया नंबर 3। नंबर 3 कौन सा होता था, यूजेज वेरिएंस। उसमें कैसे निकलता था वो, नंबर 3 निकलता था उसका यूजेज की जगह एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू SHAO माइनस का स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल वर्क। एक्चुअल वो होता था ना। अब यहाँ से इसका ले लें, स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट कॉमन ले लो। जी सर। स्टैंडर्ड रेट कितना था हमारा, ₹3। और कितने घंटे काम करना चाहिए था हमें, 4300 घंटे। जी सर। काम हमने कितने घंटे किया, 4100 घंटे। हाँ जी सर। 600 का फेवरेबल आ रहा है क्या, हाँ जी सर। आइए चेकिंग भी कर लें। चेकिंग कैसे होती थी कि कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू इन दोनों रेट प्लस यूजेज। कॉस्ट कितना है हमारा जी, कॉस्ट वेरिएंस कितना है हमारा, 3500 एडवर्स इज इक्वल टू रेट कितना है, रेट है हमारा 4100 एडवर्स। बात वही पड़ गई, 4100, तो ये तो कौन सा था, माइनस का, और 600 कौन सा था, ये था प्लस का। तो नेट में कितना बचेगा, 3500 माइनस वाला यानी कि एडवर्स वाला। जी सर। बोलो क्लियर। यस सर। किसी को भी कोई भी दिक्कत है पूछ सकता है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप। नहीं है कोई दिक्कत, चलें आगे। हाँ जी सर। नेक्स्ट है जी हमारा स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट M एंड N। 2 प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं M और N, आर 15 आर पर यूनिट। कह रहा 2 प्रोडक्ट बनाने में M और N के 15 घंटे खर्च होते हैं, 15 घंटे और 20 घंटे पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। बोथ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड आइडेंटिकल काइंड ऑफ लेबर। कह रहा दोनों लेबर, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग टाइप की लेबर चाहिए होती है। आइडेंटिकल बोले तो सेम टाइप का, आइडेंटिकल बोले तो सेम टाइप का लेबर चाहिए होता, ठीक है जी, सेम। एंड स्टैंडर्ड वेज रेट कितना दे दिया, ₹5। इन 2007 10,000 यूनिट्स ऑफ M एंड 15,000 यूनिट्स ऑफ N पर मैन्युफैक्चर्ड। बोलो ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, आउटपुट, ये क्या चीज होती है, आउटपुट दिया है हमारा। द टोटल ऑफ लेबर आर एक्चुअली वर्क कितने करा, 4,50,500 इतने घंटे काम किया आपने। एंड द एक्चुअल वेज बिल केम टू द, इतना हमारा एक्चुअल बिल आया। दिस इंक्लूड 12,000 आर पेड फॉर 7 per month, 7 per hour, and 9,400 are paid for the इतने, and the balance be paid ₹5 per hour। ठीक है,
एक काम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम कल। आज मैं आपको यहीं तक छोड़ करके जाता हूँ क्योंकि टाइम बचा है कम। इसको, इस वाले टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे। और कल एक तो पहले प्रॉब्लम भी करेंगे। कल हमारी 2 क्लास होगी, एक तो उनके लिए सिर्फ जिनकी प्रॉब्लम है, और एक हमारा लेबर का जो आगे का पार्ट है, आइडल टाइम वेरिएंस प्लस मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। कल लेबर को मैं इतना समझा दूंगा और इस वाले टॉपिक को भी हम कल डिस्कस करते हैं। जी सर। ठीक है जी, ओके। मैं लेबर के बहुत बेसिक क्वेश्चन दे दूंगा।